नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली को लेकर विपक्ष लगातार मोदी और चुनाव आयोग पे हमलावर है। वहीं विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पे मोदी शाह के इशारे पे काम करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इन आरोपों का चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर कोई असर नहीं दिखाई देता है और विपक्ष के सवालों का गोलमोल जवाब देके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं बीजेपी के नफरती राजनीति और सरकारी तंत्रों पे गुजरात लॉबी के कब्जे से पूरे देश की जनता परेशान है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी मांगने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और सारा घटनाक्रम सरकार मुंह बधिर बन के देख रही है। मोदी और शाह को सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की पड़ी है। बीजेपी ने अपनी नफरती राजनीति से पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया है। मोदी सरकार का मुख्य पेशा जो है चुनाव में धांधली करवाना, जनता के बीच में नफरत फैलाना, सरकार गिराना, चुने हुए सीएम को जेल में भेजना और जब कोई नेता मोदी की बात ना माने तो ईडी को उसके घर भेज देना मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा है। बता दें कि चुनाव में धांधली करना मोदी सरकार की फितरत बन गई है। जमीनी मुद्दों को छोड़कर मोदी सरकार के पास अन्य सभी मुद्दों पे बात करने के लिए समय ही बचा है। काफी समय होता है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मोदी जी लगातार पिछली सरकारों पे अपना ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन एक बार भी मोदी ने कहीं भी ये नहीं बताने की जहमत उठाई है कि हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया है, कितने सार्वजनिक उपक्रम बनवाए हैं जिनसे देश की जनता को रोजगार मिला है। बता दें, मोदी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कोई काम ही नहीं किया है। सिर्फ पिछली सरकारों के द्वारा बनाए गए सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम किया है। वही सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए बीजेपी को सत्ता में रहने की जरूरत होगी। पिछले 10 सालों से देश की जनता मोदी के झूठ से भली भांति परिचित हो चुकी है और अब देश की कोई भी जनता बीजेपी को वोट देना नहीं चाहती है। ये बात मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद से भली भांति ज्ञात हो चुकी है। इसके चलते मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग पर ही कब्जा कर लिया है और अपने मन मुताबिक वोटों में हेरफेर करके चुनाव जीत रहे हैं। बता दें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पे हमारा लोकतंत्र चल रहा है। भारत का चुनाव आयोग लाठी है और ये लाठी फिलहाल मोदी शाह के हाथ में है, इसीलिए लोकतंत्र की भैंस उनकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 76 लाख वोट पड़े। इस बात का क्या रहस्य है कि आखिरी डेढ़ घंटे में और खास करके मतदान अवधि खत्म होते होते 76 लाख वोट बढ़ जाते हैं। वोटिंग फीसदी बढ़ जाती है और एक अचानक बढ़े फीसद पे भाजपा और उसके दो पिछलग्गू 225 सीटें जीत करके महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं। ये सवाल महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा है, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शंकाओं को खारिज कर दिया है और फैसला सुनाया है कि 1 घंटे के भीतर 76 लाख वोट बढ़ना आसानी से संभव है। हालांकि चुनाव आयोग इस बारे में कोई तर्क संगत स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि आखिरी 1.5 घंटे में ये मतदान कैसे बढ़ गया। 1 घंटे के भीतर 76 लाख मतदान कैसे बढ़ गए और उसमें भी भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा जीती गई सीटों पर भी औसतन 25,000 से 30,000 तक मतदान अचानक से कैसे बढ़ गए। ये प्रश्न जो है बिल्कुल स्वाभाविक है और आम मतदाताओं का भी यही सवाल है। यही सवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी उठाया गया है। वहीं अगर तस्वीर कुछ इस तरह होती कि मतदान केंद्रों के बाहर हजारों लोग की लंबी कतारें हैं और मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर भीड़ उमड़ पड़ी है, तो इस बढ़े हुए 76 लाख मतदान को वास्तविक माना जा सकता था। इसी सिलसिले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। जानकारी के मुताबिक आयोग को इसे कोर्ट में जमा करना चाहिए था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हरियाणा विधानसभा चुनाव मामले में ऐसे सीसीटीवी फुटेज मांगते ही सरकार के तोते उड़ गए और आदेश जारी कर दिया कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नागरिकों को नहीं दिया जा सकता। यही संदेहास्पद है। महाराष्ट्र में आखिरी घंटे में 5 करोड़ मतदान बढ़ा, यही अहम मसला है और चुनाव आयोग केवल इतना कहता है ऐसा हो सकता है। ये 76 लाख वोटर जमीन से निकले या फिर हवा से उतरे हैं, तो फिर मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं। साफ मुद्दा है यही कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पे 60 पेज का जवाब दिया है और कहा है कि 76 लाख वोट की बढ़ोतरी सही है, तो फिर मतदान केंद्रों के साक्ष्यों और फुटेज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नकार रहे हैं इस प्रश्न को। पल्ली जैसे मतदान केंद्रों पे धनुभाव के गुंडे लोगों को मतदान केंद्रों पे फटकने नहीं दे रहे थे। इस गुंडागर्दी का चित्रण किया गया। ये आतंक कई विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है। अगर चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखा तो उनकी आंखों का मोतियाबिंद जो है बढ़ गया है। उन्हें अपनी पुतलियों को उनकी पुतलियां को सफाई करनी चाहिए। बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनाव पारदर्शी तरीके से कराए गए। उनका कहना है कि वोटिंग प्रतिशत में बदलाव
नामुमकिन है। और चुनाव आयोग का ये दावा महज सरकार की चमचागिरी है। जो लोग शरद पवार की पार्टी को, अजित पवार को और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना को ऐरे गहरे एकनाथ शिंदे को सौंप सकते हैं, वो मोदी शाह जी की जी हुजूरी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मौजूदा चुनाव आयोग को ये भान नहीं है कि वो एक संवैधानिक संस्था है और देश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मोदी शाह की सहूलियत के अनुसार काम करके और नियमों को तोड़कर, ये बदलकर अपने को धन्य मानने वाले चुनाव आयोग से उम्मीद रखना बेईमानी और गलत है। मतदाता सूची में हजारों नाम हटाए जाते हैं, हजारों नाम घुसा दिए जाते हैं। हमारे चुनाव आयोग को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी असाधारण है। कई झोपड़पट्टियों में भाजपा स्वयंसेवक चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं की उंगलियों पर स्याही लगाकर 1000 और 1500 में मतदान ना करने का सौदा कर रहे थे। ये बात चुनाव आयोग की जानकारी में लाने के बावजूद आंखें मूंदने वाला चुनाव आयोग जो है मुख्य पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की बातें करता है और दूसरी तरफ चुनाव के नियमों में फटाफट बदलाव कर देता है। ये सब लोकतंत्र के लिए घातक है। वहीं चुनाव आयोग इस तरीके से नियमों में बदलाव कर देश की आजादी और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है, जिससे चुनाव पर से विश्वास उठ जाए। इसीलिए महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों पे शाम 5 बजने के बाद कोई कतार नहीं होने के बावजूद 76 लाख मत बढ़ गए। ये चमत्कार ही तो है। इस तरह का दावा करने वाले भारतीय चुनाव आयोग की जय हो, ऐसा ही कहना होगा। मूलतः लोगों की चुनाव आयोग से एक ही मांग है, वो ये है कि महाशय जरा शाम को लगी कतारों 76 लाख वोट बढ़े, उनकी सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग सवाल को एक वाक्य में खत्म कर देता है, मोदी है तो मुमकिन है। 76 लाख वोट आसमान से बरसते हैं, इसे मान लो, धन्य है चुनाव आयोग। बता दें कि लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहता है, लेकिन जो गुजरात लॉबी का भरपूर समर्थन मिलने की वजह से चुनाव आयोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और विपक्ष के आरोपों का गोलमोल जवाब दे के मामले को टरकाने का काम करते हैं आसानी से। इसके चलते विपक्ष के साथ साथ आम जनता पर भरोसा भी चुनाव आयोग से हटता जा रहा है। बता दें कि जब देश की निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया ही सत्ता के इशारे पे काम करने लगेगी तो फिर देश का विकास कैसे होगा। वहीं लगातार 10 सालों से देश का विकास कितना हुआ है ये किसी से छिपा तो है नहीं। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है, बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, महंगाई से आम जनता की हालत खस्ता है, रोज जीएसटी बढ़ा के सरकार अपना जेब भर रही है, आम जनता खून के आंसू रो रही है। अब देखना होगा कि इतनी फजीहत के बाद चुनाव आयोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा कि नहीं करेगा, या फिर गुजरात लॉबी के इशारों पर ही आगे काम करता रहेगा। सब आने वाले वक्त पता चल पाएगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।